राम कृपा बिना सुरलभ सोई। क्या समझाया? बिना सत्संग के आज हम आपका जीवन में विवेक का ढक्कन नहीं खुल सकता है। और जब सत्संग को जीवन में जब भगवान का कृपा होता है, सत्संग के माध्यम से ही, भगवान का कृपा से ही हम आपका विवेक का ढक्कन खुल सकता है। तो 4 दिनों से हम आप गुरु जी का मुखबिंद्र से भगवान का कथा तो सुनने को मिला, और कथा को सुनते हुए भी कथा ने हम आपको क्या प्रेरणा देता है, जो कि कथा को सुनकर इतना ठंडा के समय में भी हम आप यहाँ पर बैठकर कथा को तो सुन रहे हैं, लेकिन कथा को सुनकर अपना जीवन में स्वभाव को भी परिवर्तन करना चाहिए। जब स्वभाव को परिवर्तन करेंगे, जो व्यवहार में परिवर्तन लाएंगे, तब जो जितना हम लोग यहाँ पर खर्चा करके इतना बड़ा कार्यक्रम रखा है, तब हम लोग को वो कार्यक्रम साकार बन के चला जाता है। तो आज हम आपको भगवान श्री राम जी के बारे में भी क्या सुनने को मिलता है, जो कि भगवान श्री राम जी एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम है ना। भगवान श्री राम जी को क्यों मर्यादा पुरुषोत्तम राम बताया? कि भगवान श्री राम जी स्वयं हर घड़ी हर पल वशिष्ठ जी गुरु था भगवान श्री राम जी का, और वशिष्ठ जी के पास में जाकर के हर कदम कदम में अपना गुरु जी का आज्ञा का पालन करके चलता था। तो आज इसी तरह से हम आपका जीवन में आज गुरु जी ने समझा रहा था सनातन। सनातन का क्या अर्थ है? तन में जो आज हमको तन को जिस शक्ति ने समा के रखा हुआ है, और जो शक्ति निकल के चला जाता है तो हम लोग मुर्दा बन जाता है। तो जो हम आपको तन को समाने वाला शक्ति जो है, उस शक्ति को जानना ही सनातन, और उस शक्ति को जनाने के लिए ही आज हम आपको सत्संग को सुनना पड़ता है, भगवान का कथा को सुनना पड़ता है। तो जब गुरु जी ने हम आपको कथा में सुना रहा था, जबकि ये जो कथा को जीवन में प्राप्त करने के लिए बहुत ही बिरले से ही मिलता है। जब परीक्षित महाराज को 7 दिन के अंतराल में मृत्यु होने का उसको जीवन में सूचना मिला, तो उस समय 7 दिन में मैं अच्छा कर्म करके ही धरती से मैं चला जाऊंगा बोल करके उसने बहुत गुरु जी लोग से, साधु संतों से बहुत विचार उसने लिया। लेकिन जब बाद में परीक्षित महाराज को सुखदेव महाराज जी ने सत्संग रूपी अविरल गंगा को लेकर के रास्ता में जा रहा था, तो 33 कोटि देवी देवताओं ने रास्ता में ही अमृत का घड़ा लेकर के खड़ा होकर के प्रार्थना करने लगा सुखदेव महाराज को। हे सुखदेव महाराज, ये अमृत का घड़ा को ले जा करके परीक्षित महाराज जी को पिला दीजिए, और सत्संग रूपी अविरल गंगा को हम लोग का जीवन में बरसा दीजिए। 33 कोटि देवी देवताओं ने प्रार्थना किया। उस समय 33 कोटि देवी देवता को सुखदेव महाराज ने क्या बोला? ये सत्संग रूपी अविरल गंगा तो केवल परीक्षित महाराज को ही सुलभ है। इतना कह करके 33 कोटि देवी देवता को वहीं पर छोड़कर आगे सत्संग रूपी अविरल गंगा को ले जा करके सुखदेव महाराज ने परीक्षित को अविरल गंगा को बरसाया था। वो कथा क्या था, उसको ही आज हम आप यहाँ पर जो कथा में सुनने को आता है, तो उस चीज को खोजी करना चाहिए। और दूसरा क्या बात है, पूर्ववक्त गुरु भैया ने भी हम आपको गीता के बारे में सुना रहा था। मैं ज्यादा विचार नहीं रखूंगी क्योंकि बहुत ठंडा हो रहा है ना। तो
जब महाभारत का घमासान युद्ध हो रहा था, उस समय युद्ध के मैदान में जो कहां से कौन कौन लड़ रहा था, वो सारा वितरण बात धृतराष्ट्र जी पूछ रहा था। हस्तिनापुर में बैठे बैठे उसका मंत्री जो संजय था, संजय को पूछ रहा था। धृतराष्ट्र जी अंधा था, दोनों आंख वो उसका अंधा था। तो धृतराष्ट्र जी ने सारा बात को पूछ रहा था महाभारत का घमासान युद्ध के बारे में। और हस्तिनापुर में बैठे बैठे संजय ने सारा बात को बताया। जिस समय भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने अर्जुन को चतुर्भुज स्वरूप को दर्शन दिया, तो उस चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन जब अर्जुन को मिला, उस समय संजय को अंधकार ही अंधकार दिखाया। तो उस समय संजय के मन में शंका पैदा हुआ। इससे आगे तो मैंने सारा युद्ध का बारे में मैंने देख रहा था, लेकिन जिस समय अर्जुन को वो चतुर्भुज स्वरूप को दर्शन हुआ, वो दर्शन तो मेरे को नहीं हुआ। उस हस्तिनापुर से जब संजय उठ करके कहाँ आया, वेद व्यास जी के पास में आया। वेद व्यास जी को पूछा, महाभारत के युद्ध में जैसा जैसा कौरव पांडव का युद्ध हो रहा था, वो सारा मैंने देखा। लेकिन जिस समय भगवान श्री कृष्ण जी महाराज का चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन अर्जुन ने किया, वो दर्शन मेरे को नहीं हुआ। उस समय अंधकार ही अंधकार मैंने देखा। हे महाराज, मेरे को भी वो जैसा अर्जुन ने चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन किया, वो दर्शन करने वाला ज्ञान दीजिए। किसने पूछा? किसने पूछा? संजय ने वेद व्यास जी को और पूछा। तो वेद व्यास जी ने क्या बोला? ओ चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन करने वाला ज्ञान तो केवल सुखदेव महाराज ही दे सकता है। वेद व्यास जी का पुत्र था सुखदेव महाराज। तो समझने की बात है गीता का। तो सुखदेव महाराज के पास में जाकर के संजय ने कौन सा ज्ञान लिया था? संजय ने कौन सा ज्ञान लिया था? सुखदेव महाराज के पास में जा करके तब उसने भी चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन किया था। तो उससे आगे हस्तिनापुर में बैठे बैठे जो कुरुक्षेत्र के मैदान में जो हो रहा था, वो सारा बात किस तरह से देखा। जैसा कि आज हम आप अयोध्या में कितना कार्यक्रम हो रहा था, हम लोग तो अयोध्या नहीं पहुंच पाया, लेकिन आज वैज्ञानिक के कारण से हम लोग घर में बैठे बैठे टीवी के टेलीविजन के माध्यम से तो अयोध्या तो देखने को मिला ना। तो अभी इंग्लिश में हम लोग टेलीविजन बोलता है। उस समय क्या बोलता था? सतयुग में माँ पिता बोलता था। अभी वर्तमान में हम लोग क्या बोलते हैं? मॉम और डैड। बी लगाने से डैड बॉडी होता है, पिताजी, है ना। भाषा का परिवर्तन हुआ। तो उस समय भी क्या बोलता था? उस टेलीविजन को आध्यात्मिक माध्यम से दिव्य दृष्टि क्या था? कोई एक उपकरण था। लेकिन जो दिव्य चक्षु का ज्ञान मिला संजय को, वो ज्ञान कौन सा ज्ञान था? वो ही ज्ञान देने वाला आज का वर्तमान का युग पुरुष श्री गुरु महाराज जी ने हम आपको मानव तन सेवा समिति के दरबार में आज वो ज्ञान जो संजय ने जो सुखदेव महाराज के पास में जा करके जिस ज्ञान को लेकर के उसने अपना जीवन को कल्याण किया था, वही ज्ञान आज हम आपको जीवन में मिलने वाला है। और एक कथा यहाँ पर जो गुरुजी हम आपको जितना कथा सुनाता है, कथा को जीवन में उतार करके अपना व्यवहार को, अपना स्वभाव को परिवर्तन में लाना चाहिए। तभी आप लोग ने जितना खर्चा करके यहाँ पर 4 दिन 5 दिन तक तपस्या कर रहा है ठंडा में भी, वो कार्य तब आप हमको सार्थक बनता है, क्योंकि भगवान सर्वव्यापक है।
कैसे सर्वव्यापक है? भगवान अगोचर में है, कण कण में भगवान विद्यमान है। उस भगवान को किस तरह से जान पाएंगे? जे कि हम लोग उस भगवान को जानने के लिए भगवान है कि नहीं है ना? अभी हम लोग सोचते होगा कि हम लोग ही यहाँ बैठ करके पंडित जी का और गुरु जी का कथा सुनने के लिए आए हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर जो कथा रखा हुआ है, यहाँ पर 33 कोटि देवी देवता आकर के भाग लेता है, लेकिन देखने में नहीं आता है ना? 33 कोटि देवी देवता भी इस भागवत कथा में विराजमान होता है। तो भगवान सर्वव्यापक को किस तरह से जानेंगे? जबकि हम लोग का शरीर में जब हम लोग दौड़ते हैं तो पसीना निकलता है। पसीना कैसे निकलता है? बोलने से पूछने से शरीर में छेद है, तब अंदर का पसीना निकलता है। ठीक है, हम लोग का शरीर में छेद है तो अंदर का पानी पसीना बाहर निकलता है। तो छेद होने से तो जब हम लोग बाथरूम में जाकर के 10 बाल्टी पानी सिर से डालेंगे, कभी एक बूंद पानी अंदर घुसता है? नहीं घुसता है। तो बाहर का पानी अंदर नहीं घुसता है, अंदर का पानी बाहर निकलता है। तो ऐसा ऑटोमेटिक बनाई देने वाला तो कोई भी तो होगा शायद, है ना? तो एक नारियल का पेड़ को देखिए, नारियल का पेड़ 50 फीट का ऊपर जा करके ही फल लगता है और उस फल के अंदर पानी होता है। तो वो पानी भरने के लिए तो कोई रात में जा करके तो पानी नहीं भरता है, और नारियल के पेड़ के नीचे भी तो कोई मोटर तो फिट नहीं करता है ना? समझने की बात है। लेकिन उस 50 फीट के ऊपर नारियल के फल के अंदर पानी डालने वाला तो कोई तो होगा शायद। तो ऐसा पानी डालने वाला भगवान को आज हम आपको यहाँ का कथा को सुनकर खोजी करना चाहिए। तो आप लोग का भी इसमें ज्यादा विचार ना रखते हुए, जो भगवान श्री राम जी ने जो बोला था, सारा अयोध्यावासी लोगों को बुला करके अपना सामने रख करके भगवान स्वयं राम जी ने बताया, हे अयोध्यावासी हो, करहूं कर जोरी, मैं सबको हाथ जोड़ करके बोल रहा हूँ। भगवान श्री राम जी ने बोला अयोध्यावासी लोग को, करहूं कर जोरी, शंकर भजन बिना भक्ति पावे न मोही। मेरे को प्राप्त करने के लिए शंकर भगवान का भजन करने से ही मेरे को प्राप्त होता है। और प्रथम भक्ति संत कर संगा, मेरे को पाने के लिए संतों को संगत करो। और इधर भगवान शंकर क्या बोलता है, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, हरि भजन बिना जगत सब सपना। भगवान शंकर तो फिर ये बोलता है कि हरि का, भगवान का नाम क्या था? सृष्टि के आदि में कोई भाषा ही नहीं था। उस सृष्टि के आदि में कौन सा भगवान का नाम था? वही भगवान का नाम को आज हम आपको यहाँ का कथा को सुनकर, सत्संग को सुनकर जीवन में खोजी करना चाहिए। तो अपना विचार को ज्यादा ना रखते हुए यहीं पर विश्राम दूंगी। और जो समिति का और गुरुजी ने जो हम आपको मौका दिया, तो सब लोगों को मेरे तरफ से और मानव तन सेवा समिति से सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ बैठ करके ठंडा में इतना मौन धारण करके विचार को सुन रहा है सभी लोगों को भी मेरे तरफ से और धन्यवाद देते रहती हूँ। जय श्री राम।